हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैंने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए ऑलरेडी। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। सी क्वेश्चन है, प्रूव दैट व्हेन एक्स है जो आपका 0 to 2 पाई वेरी कर रहा है, देन प्रूव करना है हाफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity साइन ऑफ एन एक्स बाई एन। Hence deduce that pi by 4 is equal to 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7 plus up to so on. And we also have to find what is the sum of the series for x is equal to 0 and for x is equal to 2 pi. So करना क्या है, आपके लिमिट्स देखो 0 to 2 pi वेरी कर रही हैं। So आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप इवन और ऑड फंक्शंस के लिए नहीं चेक करोगे, ओके। एंड 0 to 2 pi वेरी करिए, सो डिफरेंस 2 pi है, करेक्ट है, आपने इसी के लिए करनी है, ओके। सो सी आपके पास फंक्शन है हाफ ऑफ पाई माइनस एक्स, क्योंकि इसको आपने किस में एक्सपैंड करना है, दिस, इसमें इसको ऐसे शो करना है आपने, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स आपका ये है। सो फर्स्ट स्टेप हमने क्या होता है, हमेशा फंक्शन लिख लीजिए आप। फंक्शन क्या है, हाफ ऑफ पाई माइनस एक्स, एंड लिमिट्स कैसे वेरी करिए आपके 0 to 2 पाई, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका, हमेशा आपने लिखनी है फोरियर सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन कॉज ऑफ एन एक्स प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन ऑफ एन एक्स, ओके। सो ये है आपकी फोरियर सीरीज। नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर ए नॉट। सो ए नॉट की वैल्यू क्या है, इट इज 1 by पाई 0 to 2 पाई आपके लिमिट्स एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो यहाँ पे लिखिए आप 1 by पाई लिमिट्स 0 to 2 पाई, फंक्शन है आपके पास व्हाट, हाफ ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ओके। सो 1 by 2 भी बाहर ले लेती हूँ मैं। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपको, पाई माइनस एक्स। सो पाई माइनस एक्स की इंटीग्रेशन एक फंक्शन हो गया, सो इट विल बी व्हाट, पाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यही होगी। एंड आपको पता है आपने एक्स का जो कॉफिशिएंट उसकी भी करनी होती है, उसमें भी देखनी होती है, नीचे आपकी उसकी डिफ्रेंसिएशन होती है। सो एक्स की जो डिफ्रेंसिएशन होगी वो क्या होगी, -1। सो माइनस भी आ जाएगा आपके पास। सो नाउ ये होगी आपकी इंटीग्रेशन, लिमिट्स पुट कर दो, it will be what, 0 to 2 pi. Now we have to put the limits here. So देखो 2 और -2 बाहर निकाल लेते हैं, so it will become -1 by 4 pi. So limits put करो, पहले 2 pi पुट कीजिए, पाई माइनस 2 पाई होल स्क्वायर, माइनस फिर 0 पुट करेंगे, पाई माइनस 0 होल स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा, -1 by 4 पाई, माइनस पाई बच गई यहाँ पे, माइनस पाई का स्क्वायर, इट विल बी पाई स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या बन गया, पाई स्क्वायर। सो सी ये कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, सो इट विल बिकम 0। सो आपकी ए नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सो ए नॉट 0 हो गया। अब हम ए एन एंड बी एन के लिए फाइंड करें। सो आपने ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ए एन हमारे पास था 1 by पाई 0 to 2 पाई, आपके लिमिट्स वेरी होंगी, एफ ऑफ एक्स कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स, ओके। सो आप लिखोगे यहाँ पे 1 by पाई 0 to 2 पाई लिमिट्स, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या था, इट वॉज 1 by 2। सो 2 मैंने बाहर लिख लिया। नेक्स्ट फंक्शन क्या बच गया, पाई माइनस एक्स इंटू कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स, ओके। सो नेक्स्ट है, आप लिखिए इंटीग्रेशन करनी है आपने। सो सी ये वाला आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन है, सो इट विल एक्ट एज अ फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल एक्ट एज अ सेकेंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू द आइलेट। सो आइलेट करोगे आपने क्या करना है, 1 by 2 पाई आप बाहर लिख लो, फर्स्ट फंक्शन की इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सो पाई माइनस एक्स आपका एज इट इज रहेगा। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन ऑफ एन एक्स बाई एन हो जाएगी। यहाँ पे आप लिमिट्स पुट कर दो 0 to 2 पाई। नाउ माइनस फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन, सो पाई माइनस एक्स की डिफ्रेंसिएशन इट विल बी -1। सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन इट विल बी व्हाट, साइन ऑफ एन एक्स बाई एन। एंड बड़ी वाली इंटीग्रेशन लिख दो, 0 to 2 पाई, लिमिट्स पुट कर दो। सो ये बन गया आपका यहाँ तक इंटीग्रेशन, और यहाँ पे डी एक्स रह गया, सो अब डी एक्स लिख लेना, ओके। सो अब
यहाँ पे आप लिखो अभी इसको एज इट इज, हम लिमिट्स एक साथ ही पुट करेंगे। ओके, सो साइन ऑफ एन एक्स बाई एन, लिमिट्स है 0 to 2 पाई माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, कॉस माइनस कॉस, है ना। सो अगेन माइनस आ जाएगा, सो इट विल बी व्हाट, माइनस ऑफ कॉस एन एक्स बाई, एक एन है एक और आ जाएगा तो एन स्क्वायर बन जाएगा। सो लिमिट्स आपकी हो जाएगी यहाँ पे भी 0 to 2 पाई। सो लिमिट्स के लिए सॉल्व करो, अब देखो क्या बनेगा, 1/2 पाई, लिमिट्स पुट करेंगे आप, पाई माइनस 2 पाई, इट विल बी व्हाट, माइनस पाई, साइन ऑफ 2n पाई बन गया, इट विल बी 0, है ना, माइनस, अब 0 पुट करो, सो पाई माइनस 0 इज पाई, एंड 0 पुट करोगे साइन 0 इज 0, सो ये टर्म तो 0 ही होगी पूरी, प्लस यहाँ पे पुट कीजिए माइनस ऑफ कॉस 2n पाई बाई एन स्क्वायर, माइनस अगेन, सो यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस में प्लस बन जाएगा, सो 0 पुट कीजिए, कॉस 0 इट विल बी व्हाट, 1, यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, सो 1/2 पाई, ये टर्म 0 है आपकी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे कॉस ऑफ 2n पाई विल बी 1, सो -1 बन गया, कॉस ऑफ 0 यहाँ पे आ गया 1, सो 1/n स्क्वायर, अगेन ये टर्म्स आपकी कैंसिल होके क्या आ जाएगी, 0, सो an भी आपके पास क्या आ गया, 0। सो नाउ वी विल सॉल्व फॉर bn। सो नाउ सी bn के bn का फॉर्मूला क्या है, 1/पाई 0 to 2 पाई f of x साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। सो पुट कीजिए, यहाँ पे 2 बाहर लिख लीजिए, 0 to 2 पाई, फंक्शन था आपके पास पाई माइनस एक्स, 2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि फंक्शन क्या था, हाफ ऑफ पाई माइनस एक्स, और 2 बाहर लिख लिया मैंने पहले ही। सो आपके पास ये आ गया। ओके, नाउ सॉल्व करेंगे हम 1/2 पाई, यहाँ पे आपका पाई माइनस एक्स, अगेन फर्स्ट फंक्शन, साइन ऑफ एन एक्स क्या होगा, सेकेंड फंक्शन। सो सॉल्व कीजिए, पाई माइनस एक्स की फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस ऑफ कॉस एन एक्स बाई एन, और यहाँ पे आपकी हो जाएगी लिमिट्स पुट 0 to 2 पाई। नाउ माइनस बड़ी वाली इंटीग्रेशन लिख लो, लिमिट्स लिख लो 0 to 2 पाई, फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 1, साइन ऑफ एन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एन एक्स, सो प्लस बन जाएगा कॉस ऑफ एन एक्स बाई एन डी एक्स, इंटीग्रेशन करनी है आपने इसकी फिर से। ओके, सो लिख लो 1/2 पाई, यहाँ पे आप चेंज कर दो, x माइनस पाई लिख लो, ठीक है, माइनस बाहर निकाल के x माइनस पाई बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कॉस ऑफ एन एक्स बाई एन, लिमिट्स हम एक साथ ही पुट करेंगे 0 to 2 पाई, लिखे रहने दो। नाउ माइनस कॉस ऑफ एन एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन ऑफ एन एक्स बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट्स हो गया आपके 0 to 2 पाई, आपने पुट करनी है। ओके, सो नाउ सी लिमिट्स हम पुट करेंगे वो कैसी होगी, यहाँ पे x की वैल्यू 2 पाई पुट कीजिए, 2 पाई माइनस पाई, पाई कॉस ऑफ 2n पाइज लिख लेते हैं हम एक स्टेप में सबसे पहले, फिर माइनस 0 पुट कीजिए, x की वैल्यू माइनस पाई कॉस ऑफ 0 बाई एन। नाउ माइनस यहाँ पे पुट के साइन ऑफ 2n पाई, वो तो 0 ही हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ 0 बाई एन स्क्वायर। ओके, नाउ सी 1/2 पाई, यहाँ पे कॉस ऑफ 2n पाई इज 1, सो पाई बाई एन आ गया, माइनस यहाँ पे एक और माइनस है पाई के साथ, सो माइनस माइनस प्लस, कॉस ऑफ 0 इज अगेन 1, सो पाई बाई एन आ गया यहाँ पे। ओके, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, सो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो यहाँ पे आ गया आपके पास 1/2 पाई इंटू 2 पाई बाई एन, सो 2 पाई कैंसिल, बच गया आपके पास 1/n। सो आपके पास bn की वैल्यू कितनी आ गई, 1/n। ओके, नाउ हमारा लास्ट स्टेप है, बस आपने फोरियर सीरीज में इसको पुट करना है। सो सी कैसे करेंगे, सो सी आपके पास a0 0 था, an 0 था, bn 1/n। सो फोरियर सीरीज क्या थी, f of x हाफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू a0 0 है, प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an अगेन 0, सो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 0, समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी bn की वैल्यू 1/n, साथ में चलेगा साइन ऑफ nx। ओके, सो इसी को सिर्फ एक्सपांड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास हाफ पाई माइनस एक्स, इसी को एक्सपांड कीजिए, n की वैल्यू 1 से पुट करना शुरू कीजिए, साइन ऑफ x
प्लस साइन ऑफ 2x/2 बन गया, फिर साइन ऑफ 3x/3 अप टू सो ऑन। सो ये बन जाएगा आपके पास। नाउ आपको अगर रिमेंबर है तो आपको क्वेश्चन में पूछा था कि आपने डिड्यूस करना है किस फॉर्म में, आपको डिड्यूस करना था इन द फॉर्म ऑफ दिस π/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस 1/7 अप टू सो ऑन। सो आप कैसे इसको डिड्यूस कर पाओगे? सो सी आपके पास फर्स्ट यहाँ पे क्या आना चाहिए 1। सो कैसे आएगा अगर मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ π/2, क्योंकि साइन 90 1 होता है। सो साइन 90 पुट करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे पुट कीजिए π/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई 0। सो 2 वाली टर्म तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए, ओनली और टर्म्स चाहिए। सो यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लस साइन ऑफ 3 इंटू π/2 पुट कीजिए। सो साइन ऑफ 3 π/2 क्या होगा -1 है ना। सो -1/3 आ जाएगा। अगेन साइन 4x/4 वो टर्म चाहिए ही नहीं आपको, यहाँ पे ऑड वाले चाहिए। सो साइन 5x/5 वहाँ पे x की वैल्यू π/2 पुट करोगे, सो साइन 5x/2 आ जाएगी। उसकी वैल्यू अगेन -1 होगी। सो सॉरी अगेन उसकी वैल्यू क्या होगी +1, राइट। सो 1/5 आ जाएगा आपके पास। सो हो जाएगी रिड्यूस। एंड यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगी अगर मैं π/2 पुट करती हूँ। सो π माइनस π/2 इट विल बी π/2, π/4 बन जाएगा। यस, सो पुट कीजिए π इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू व्हाट π/2, पुट x इज इक्वल टू π/2। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास π/4 इज इक्वल टू साइन π/2 इज 1 प्लस ये दो टर्म 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/3। नेक्स्ट वाली टर्म आपकी 0 होगी, फिर आ जाएगा आपके पास प्लस 1/5, नेक्स्ट टर्म 0, नेक्स्ट आ गई 1/7। ओके, तो ये ऐसी आपकी चलती रहेगी। सो सॉल्व करके आ गया π/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 अप टू सो ऑन। सो ये होगी आपकी डिड्यूस, हेंस डिड्यूस्ड। नेक्स्ट आपको एक और पूछा था कि व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज फॉर x इज इक्वल टू 0 एंड फॉर x इज इक्वल टू 2π। सो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इसी वाली सीरीज में x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, एक बार x इज इक्वल टू 2π। सो उसके लिए सॉल्व करके बताती हूँ। सो यू हैव टू सॉल्व फॉर व्हाट x इज इक्वल टू 0 के लिए एंड x इज इक्वल टू 2π के लिए। सम फाइंड करना है सीरीज का। सो सी x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू 0, साइन 0 0, साइन यहाँ पे भी 0 पुट कर दोगे, अगेन 0। सो आपके पास x की वैल्यू 0 के लिए जो सीरीज का सम है, सम ऑफ सीरीज विल बी 0 एंड x इज इक्वल टू 2π के लिए भी 0 ही होगा, राइट क्योंकि आप 2π पुट करो, साइन 2π तो 0 होता है। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4π/2, अगेन 2π बन गया, फिर वो भी 0 हो जाएगा। सो आपके पास x इज इक्वल टू 0 एंड 2π के लिए सम ऑफ सीरीज विल बी 0। सो दिस इज योर question number first of exercise 1A. So we have discussed 4 questions till now. कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में, you can freely ask me. Okay, thank you.